हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी ठीक सुबह सुबह का ही टाइम है। तो यहाँ पे अभी ना अम्मा ने रोटियाँ सेक के रख ली हैं और दोनों बेटियाँ उघारी हो गई हैं, मतलब कपड़े उतार लिए, नहाने जा रही थी। तब तक अम्मा बोली पहले खाना खा लो, क्योंकि दोनों को भूख भी लग रही थी। तो दूध रोटी दोनों खा रही हैं, क्योंकि अभी सब्जी तो नहीं बनी है। तो अभी यहाँ पे अम्मा दलिया बनाने लगी हैं, क्योंकि मुझे तो दलिया ही बताया है दोनों लोगों को। तो अभी दलिया बना लेंगे और बच्चे भी खा लेते हैं दलिया, क्योंकि बच्चों को तो ये सब चीज़ें अच्छी ही लगती हैं और सेंग से और खाते हैं। वैसे तो ना भी खाएं, जब अब सभी के लिए ही बना लेती हैं अम्मा, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो अभी यहाँ पे अम्मा कर रही हैं थोड़ी सी बातचीत। तो अम्मा ना गैस वगैरह नहीं चला पाती हैं, ज़्यादा गैस पे खाना कम बना पाती हैं वो। तो मैंने गैस ऐसे उठ के जला दी थी। और कब्बू के पापा चले गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनके बोतल वगैरह चढ़ रही हैं इस वजह से, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो वो चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल पंजों से पैर के। तो इस वजह से उनको, मतलब इस हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, दूसरे वाले में गए हैं। थोड़ी सी दूरी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं झेल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल बनता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे दोनों खाना खा चुकी हैं और इन्होंने ना दोनों ने अपने सर भिगो लिए थे। तो मैंने चिल्लाया, क्योंकि अब फीवर इतने ज़्यादा बेकार चल रहे हैं कि कुछ पूछो मत। बड़े तो झेल जाएंगे, पर बच्चे नहीं झेल सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं ये जो अब चल रही हैं। तो अभी यहाँ पे ना ये दोनों इतना, मतलब सर खा लेती हैं अम्मा का इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। अम्मा भी परेशान हो जाती हैं कभी कभी इन दोनों से, क्योंकि एक बात ख़त्म नहीं हो पाती है, दूसरी चालू कर लेती हैं। तो पता है, इनको जवाब देते देते अच्छे थक जाएंगे, अच्छे, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी सवाल जवाब भी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो फिर लगता है थोड़ी देर और। हमारा ना सर इतना ज़्यादा फट रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने नमक और चीनी का पानी पिया है, तब मुझे थोड़ा सा आराम लगा है। वरना पता है, दवा भी खा ली थी, दवा से भी कोई भी असर नहीं था, एक पैसे का बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कह रहे थे फिर से लेके आओ तो जांच करवा देंगे। हमने कहा अभी काफ़ी दिक्कत हो गई है, अभी इतने 2 दिन हो गए एडमिट हुए, पगले आ जाते हैं अस्पताल में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देख देख के पता है जी घबराने लगता है कि अब कब घर जाएं। तो अभी यहाँ पे हम लेट गए हैं थोड़ा सा, और मैंने दवा ले ली थी और सर में मेरे आराम नहीं लगता है, बहुत देर में आराम लगता है। तो अभी यहाँ पे ना अम्मा ने लगभग सारा काम कर लिया, दलिया भी बना दिया है उन्होंने। और अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने चीनी नमक का पानी पी लिया था, तो अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा। और मेरे चेहरे की सूजन कम नहीं हुई है अभी, और रेडनेस भी पूरी तरीके से नहीं गई है, क्योंकि ज़्यादा ही चेहरा लाल हो गया था। उस बार हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि जितना सूट हो पाता था उतना डाल देते थे वीडियो। यही सब दिक्कतें हो जाती हैं, नहीं कभी कभी दिमाग ही काम नहीं करता है। फ़ोन तो हम 1 मिनट के लिए नहीं चला पा रहे थे, बस ये वीडियो एडिट करके डाल देते थे। तो मैंने बताया था हस्बैंड जी चले गए थे हॉस्पिटल, तो ये क्लिनिक है, तो वो घर में मतलब उनके खुली है। तो वो ऐसे इलाज करते हैं, जैसे कि जिनको बोतल वगैरह चढ़नी रहती है, तो वो घर में ऐसे लिटा के बोतल चढ़ा लेते हैं, रात में कर देते हैं छुट्टी। तो बहुत सही है। सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं और शाम को 9 बजे बैठते हैं, सुबह 9 बजे बैठते हैं और फिर चले जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं डॉक्टर साहब। तो अभी ना तो इनके बोतल चढ़ रही है। शाम को 6 बजे ये घर आ गए थे, दिन भर रहे थे वहीं पे, 2 बोतलें चढ़ी थी और इंजेक्शन वगैरह डलवा लिए थे। तो इन्हें काफ़ी आराम लगा है, वरना पता है मुझे तो लगता है क्या ही कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, हर चीज़ के मैं सच बताएं, अब तो दिल करता है कहाँ चले जाएं। अब तो भगवान की मर्ज़ी है, जल्दी ही सब कुछ अच्छा कर दें तो ज़्यादा सही है। आप लोगों को वीडियो भी अच्छे अच्छे नहीं बना के दे पा रहे हैं हम, तो उसके लिए सभी हम अपने दोस्तों से
तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि देखो सुख दुख तो सबके साथ में लगा रहता है, पर मैं जितना कुछ दिखा पाती हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अब आप लोगों को तो पता ही है हमारी कंडीशन। तो अभी यहाँ पे अम्मा लगाने लगी हैं पोंछा, और ये दोनों लोग ना सिर्फ लड़ने में मस्त रहती हैं, सिर्फ लड़ने में मगन रहती हैं। तो मुझे गुस्सा भी आ जाती कभी कभी। और पता है अब तो इनको हम एक हाथ भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ भी काम नहीं करते हैं और इतने जल्दी तो दर्द होने लगते हैं। ज़रा सा मतलब अगर छुआ देंगे हम तो हमारा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है फिर। तो अभी ये दोनों लड़ गई हैं, ज़रा ज़रा सी बात में लड़ाई हो जाती है दोनों की। और अभी अम्मा ये देखो, मतलब अम्मा भी हमारे ही तरह हैं, जैसे कि हम कोने आतर से झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, बस ऐसे ही उनकी भी आदत है। क्योंकि वो जानती हैं इसको भी पसंद नहीं है और उनको भी पसंद नहीं है ज़्यादा गंदगी कूड़ा। तो वो देखो हर जगह उन्होंने पोंछा लगा लिया है, बाहर की भी धुलाई कर दी है। और अभी शाम के 5-6 बजे का टाइम होगा, तो मैंने दिन में सो लिया था, मुझे आराम लगा था। एक तो बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी, क्योंकि पूरे सर में दर्द होता है अजीब टाइप का, तो पता नहीं ये लगता है अब सर फट जाएगा। तो अभी ना कब्बों के कोई दाना हो गया है पेट में, तो वो दवा लगवा रही थी अम्मा से। और तन्नू भी सो गई थी, अभी सो के जगी है तो दलिया खा रही है थोड़ा सा ही। मैंने तो आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि पता है खाना खब नहीं रहा है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि क्या ही खाएं, कुछ समझ में नहीं आता, ना तो किसी सब्जी की इच्छा हो रही है बिल्कुल। तो अभी ना बस मुझे मन कर रहा था थोड़ा सा मूंग की दाल बताई है डॉक्टर साहब ने, तो मूंग की दाल फ़ायदा भी करती है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो अम्मा को काम देखते देखते रहा नहीं गया मुझसे, क्योंकि अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है और उनको भी सांस वगैरह फूल जाती है। तो मैंने कहा चलो हम धीरे धीरे से कुछ काम कर लेते हैं, तो उनकी भी थोड़ी उलझनें कम हो जाएंगी। और काम तो वैसे मुझसे हो नहीं रहा बिल्कुल, पर जब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो हाथ पैर भी ऐसे जाम हो जाएंगे, तो मुझसे तो नहीं रहा गया। तो मैंने कहा चलो, धनिया भी ख़त्म हो गई थी, घर में धनिया नहीं थी, तो हमने कहा चलो धनिया भी हम पीस लेते हैं थोड़ा सा रोस्ट करके। तो अभी बस यहाँ पे धनिया, हम सबसे पहले धनिया पाउडर बना लेंगे, क्योंकि वैसे तो अम्मा सब्जी वब्जी कोई भी बनवा लो बना लेती हैं, सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे से करती हैं। पर हमने कहा अब आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरे दिन हो गया, उनकी सांस भी उखड़ जाती है तो उनको दिक्कत हो रही है। और स्मैकर रखा हुआ है तो हाई टेंशन के वजह से उनको और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। तो अभी दाल तो मैंने पकने के लिए चढ़ा दी थी और धनिया रख दी है ठंडी होने के लिए, जब तक हम यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चियाँ, प्याज और लहसुन यही सब छीलने लगे हैं बैठ के। तो अम्मा अपनी दवा खा रही हैं, दोपहर में उन्होंने सांस फूलने की दवा ले ली थी, तो इसमें ना पूरी अम्मा की ही दवा है। जैसे स्मैकर रखी हुई है तो उसकी भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उनको, क्योंकि वो भी दिक्कत देने लगती है। एक तो दर्द होती है बहुत ज़्यादा, सीने के थोड़ी सी ऊपर रखी है। और मैंने कहा आप दवाइयाँ खा लो, हम धीरे धीरे कर लेंगे, बाकी अभी मुझसे जितना होता है उतना हम कर लेते हैं। हाथ की अभी पूरी तरीके से सूजन नहीं गई है हमारे। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा चलो हम दाल छौंक लेते हैं। दाल में मसाला वसाला नहीं डालना है कुछ भी, सिर्फ ऐसे सादा दाल थोड़ी कम अच्छी लगती है, तो हमने कहा छौंक लेते हैं थोड़ा लहसुन प्याज से, तो थोड़ा अच्छी लगेगी। और बस मन कर रहा था एक आधी रोटी खानी थी, ऐसे घी से चुपर के खानी है दाल के साथ, अच्छी लगती है कभी कभी। वैसे तो पता है भूख मर गई है बिल्कुल, 15 दिन हो चुके हैं हम दोनों लोगों को धीरे धीरे। बस यही लगता है अब तो आराम लग जाए। अम्मा कह रही हैं घर चलो, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी इस टाइम, क्योंकि वहाँ भी जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है वहाँ पे लाइट वाइट भी नहीं है, और वहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो और घबराहट होगी मुझे। तो अभी इनके पापा कह रहे हैं यहाँ तो सब सुविधा है, अभी ना चलो, तो रुक के ही चलेंगे, थोड़ा आराम लग जाएगा तब तो ठीक है। और पूजा भी करनी है, पुरखा भी उतर जाएंगे तो तब ठीक भी रहेगा। पता है पूजा करते करते ही पूजा की बातें करते करते ही हम लोग बीमार हो गए, कि पूजा करने जाना है, बीमार हो रहे हैं, पूजा करने जाना है, बस एकदम से गिरते ही चले गए दोनों लोग। अम्मा भी बुलाती रहीं, पर ये हो गया ना, ये लोग खा गया कि थोड़े अभी जो साइड निपट जाएगी, फिर वहाँ जाके पिलर भी भरवा देंगे उसके प्लॉट के। कुछ नहीं हो पाया, जितना पता जोड़ते हैं उतना एक बार में चला जाता है।
तो ये तो हर साल का नियम बन गया हमारे घर में। पिछली बार बड़ी बेटी बीमार हो गई थी इसी सीज़न में, और इस बार हम हो गए हैं। मतलब एक नियम सा बन गया है, हर साल कोई ना कोई। हम ही ज़्यादा होते हैं, हस्बैंड जी तो नहीं होते थे, पर इस बार हस्बैंड जी भी गिर गए हमारे साथ साथ। तो मुझे तो वैसे ही आप लोग पता है, बीच बीच में दवाइयाँ ले रहे थे बुखार की। फिर भी जो होता है वो तो हो के ही रहता है। तो अभी यहाँ पे ना धनिया ठंडी हो गई थी तो मैंने पीस ली है। मैंने कहा पीस लेते हैं अब। और अभी ना थोड़ी सी मोटी लग रही थी, मुझे दरदरी थी। और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं इनके, अब ऐसे 6 बज रहे हैं। हाँ, तो बीको भी लगी हुई है, देखो अभी बोतल चढ़वा के आए हैं। तो अब इनको ना कह रहे आराम लग रहा है, पर बाकी बोतलें अब कल चढ़ेंगी, क्योंकि वो रात में एडमिट नहीं करते हैं। घर है उनका, तो वो ऐसे है कि इलाज अच्छे से कर देते हैं ढंग से। और ये जहाँ हम भर्ती हुए थे, इनका तो बेड चार्ज हर तरह, मतलब नर्स का चार्ज रात में, और डॉक्टर लोगों का चार्ज, जबकि रात में कोई भी इलाज नहीं देते हैं। 11 बजे तो बंद ही हो जाता है, पर क्या करें, उनकी भी एक वो है, इतना बड़ा महल सा हॉस्पिटल बनवा लिया है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसी चक्कर में ये वहाँ चले गए थे। पर वहाँ पे इलाज अच्छा करते हैं वो अंकल जी हैं, जो अंकल जी क्या सरकारी डॉक्टर हैं। तो वहाँ पे बैठते हैं हैलट में, आप लोगों को पता होगा। तो अभी ना यहाँ पे हस्बैंड जी कह रहे हैं पत्ते पीस लो, पपीते के ताज़े तोड़ के लाए हैं, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे हैं दूध और पपीते के पत्ते पियो तो चिकनगुनिया बुखार कैसा भी हो, इससे जल्दी ही आराम लगता जाता है शरीर में। तो दोस्तों पता है, पहले हमारी एक उंगली दर्द हो रही थी, आज हमारी दूसरी उंगली दर्द हो रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक मन में ना एक डर सा बैठ गया है कि अब मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। भगवान अब ना करना, क्योंकि अब नहीं झेल पाएंगे। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, अब नहीं झेल पाएंगे हम, क्योंकि हर चीज़ को झेलने के लिए एक जिगर चाहिए, वो हमारे पास नहीं बचा है। क्योंकि जो भी जान थी वो तो हमारी निकल ही गई है अब। तो यहाँ पे मैंने पपीते का पत्ता एक पीसा है, अभी धुलने के लिए रखे हैं। एक धुल लिया था, क्योंकि अम्मा मिक्सी नहीं चला पाती हैं। तो अभी ये कह रहे तुम भी पी लो। अभी बकरी का दूध भी लेके आए हैं, पता है यहाँ पे बकरी का दूध भी पैसों से देते हैं गाँव में। तो लेके आए थे, मतलब उसी दिन से थोड़ा थोड़ा आधा लोटा के करीब लेके आ जाते हैं। 20 रुपए का देते हैं एक गिलास के करीब दूध। तो क्योंकि अब देखो मजबूरी है, लेना है, उसी से सब कुछ है, उससे काफ़ी आराम लगता है। तो हम दोनों लोगों ने पी लिए पपीता के पत्ता। और दोस्तों इतने ज़्यादा तो कड़वाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वाते हैं। और बकरी का दूध पता है मुझे 1 पैसे का निभाता है, इतना ज़्यादा गंदा लगता है, पर मजबूरी है पीना। क्योंकि पता है बचपन में मैं पी लेती थी कभी कभी, घर पे बकरी वगैरह थी, और तो मुझे उल्टियाँ होती थी, हम भाई बहनों को सभी को, क्योंकि कभी हमको बकरी का दूध सूट नहीं किया है। और अभी भी हम पी लेते हैं तो हमारा जी में चलाता रहता है, अजीब सा है। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा चलो तुम लोग हट जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मैं बिस्तर बिछा लेते हैं, क्योंकि अभी यहीं पे सभी लोग लेटते हैं, अम्मा और हम लेट जाते हैं, बच्चे लेट जाते हैं, हस्बैंड जी खटिया में लेट जाते हैं, यहीं पे बिछा लेते हैं। क्योंकि बाहर जो छोटा पंखा था वो ख़राब ही हो गया है। तो अभी यहाँ पे ना रात में अम्मा देखभाल भी करती रहती हैं। तो पता है अम्मा आ जाती हैं तो इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। और अभी ना यहाँ पे ये धुनी देने लगे हैं, क्योंकि अभी हमारे घर का पूजा का सिस्टम, हर चीज़, सारा रूटीन बिगड़ गया है। क्योंकि मेरे हाथ पैरों में तो जान ही नहीं बची है, ऐसा भी लगता है जैसे नहाने को बैठो तो अब नहीं कर पाएंगे हम कुछ। तो अभी मैंने नहाया भी नहीं था आज, तो अभी ना ये देने लगे हैं धुनी, क्योंकि ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं जिस दिन से हम बीमार पड़े हैं। तो मतलब एक लोग ने बताया है तो कर लो अभी, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा घर में जो भी क्या बोलते हैं दलदल बना रहता है, इससे सब दूर रहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये खटोली बिछा रहे हैं धीरे धीरे से, क्योंकि मैं लेट गई थी तो मुझे ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो ये देखो हाथों में भी पूरी तरीके से इसमें बीको लगा हुआ था तो ज़्यादा सूज गया था। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा आराम लगता जा रहा है। बाकी खड़े होने में ना जी घबरा जाता है, हमारा घबराहट होने लगती है अचानक से। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल बनाए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।